वीडियो को देखने से पहले प्लीज प्रेस सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू। मैं सत्यव्रत भारतीय, राष्ट्रीय आज़ाद मंच पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय आज़ाद मंच, जिसका छोटा नाम राम पार्टी बनता है, और हम लोग आज इस देश के 11 राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी हमने लड़ा है और इसके बाद जींद में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी श्री पवन जैन को अपना उम्मीदवार घोषित करती है। श्री पवन जैन जींद शहर से ही पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, वहीं पे व्यापार करते हैं और वहाँ के आम व्यक्तियों से जुड़े हुए एक उद्योगपति व्यापारी हैं और जिन्हें जींद की हर एक समस्या का बड़ी गहराई से पता है, इन्होंने महसूस किया है उसे। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये तय है कि बहुत बड़े बड़े दल इस चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय आज़ाद मंच में क्षमता है कि हम इनमें से किसी भी दल का गेम खराब कर सकते हैं और हम ये चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। मुद्दे क्या होंगे सर आपके? जींद उपचुनाव में जींद शहर के स्थानीय मुद्दों के अलावा, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और एक भ्रष्टाचार तो एक ऐसा मुद्दा है जो हर गली कूचे में परेशान करता है, यही हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। 25 साल पहले भी जो जींद था आज भी वहीं पे खड़ा है। विकास के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कितने आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं जींद में? अगर उसकी बात की जाए, आप कह रहे हैं कि हम जीतने का दम रखते हैं। जींद में आज हमारा जो संपर्क क्षेत्र है वो कम से कम 10,000 लोगों तक है, क्योंकि हम सभी लोग जींद शहर में ही पढ़े हैं, वहीं बड़े हुए हैं। तो वहाँ का कोई गली कोई कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि ग्रुप का लीडर वो होता है जो उसने कुछ बहुत अच्छे काम किए होते हैं एरिया में। तो आपने कहा कि हमारे पवन जैन जी हमारे चेहरा हैं, एक उद्योगपति हैं, लेकिन इन्होंने अच्छे कौन से काम किए हैं जिसको मद्देनजर किया अपनी पार्टी का इनको चेहरा बनाया? शहर में जितने भी धर्मार्थ हॉस्पिटल हैं, जितनी भी धर्मार्थ संस्थाएं हैं, जैन सभा जितने भी कार्य करती हैं, उन सभी में ये बढ़ चढ़ के इन्होंने योगदान दिया है। वो जैन सभा करती है, मतलब आपके एरिया के लिए क्या किया? वही जींद में ही ना, जो पवन जैन है वो तो जैन सभा के लिए करेंगे, अदरवाइज क्या किया इन्होंने? वो तो जैन सभा के लिए किया ना, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया? जींद शहर के वही बता रहा हूँ। अकेला व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ उसे साथ चाहिए होता है। पवन जैन जी के जो परिवार है वहाँ पे जितनी भी शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जब जींद में दंगे हुए थे या जब भी जींद में कोई ऐसी आपदा विपदा आई है, तब इनके परिवार ने वहाँ पे सभी को अवेयर किया, सभी लोगों को इकट्ठा किया, भाईचारा बढ़ाने में योगदान दिया। इन्होंने अपने एरिया का विकास के लिए क्या किया? वो भी मुद्दा है। कहा ना कि अपने एरिया के विकास के लिए और जींद के रानी तालाब के सफाई के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, वहाँ पे जिन लोगों के घरों से गंदा पानी निकल के रानी तालाब में गिरता था, उन सारी समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाना, उन पे कार्य करवाना, इन सब कार्यों में पवन जैन जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपने हिमाचल की बात की थी, इलेक्शन की। हिमाचल में कितनी सीटों पे आप लड़े थे और क्या नतीजा निकला? हिमाचल में हमने वो शेयर, क्योंकि हिमाचल या कोई भी पर्वतीय राज्य इस देश के सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं और 2017 जून में पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद अक्टूबर में चुनाव आ गया। तो वहाँ पे हमने 58 सीटों पे उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन जिसमें से 3 सीटें डलहौजी, मंडी जिले की धर्मपुर और कुल्लू, इन 3 सीटों पे हमारे उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहे। बाकी जगह कोई प्रदर्शन खास नहीं रहा। तीसरे नंबर पे उनको कोई फायदा मिला? तीसरे नंबर नहीं, फायदे के लिए तो राजनीति करते नहीं हम। नहीं, अच्छा एक बात बताइए सर, आपने अभी जींद से इनको चेहरा बनाया अपना, तो मेरा क्वेश्चन योर पॉइंट व्यू से एक्चुअली कि हर इलेक्शन पे कोई ना कोई नई पार्टी खड़ी हो जाती है, फिर वो समर्थन देती है कि बड़ी पार्टी को बाद में। तो आपने कहा कि हम किसी को भी हराने के सक्षम है। मैं इसी में जोड़ना चाहता हूँ एक चीज। आपने कहा था कि हम वोट तोड़ेंगे। हाँ, वही क्या है ना, इलेक्शंस के टाइम पे कई सारी पार्टियां खड़ी होती है सिर्फ वोट तोड़ने के लिए और दूसरी पार्टियों को डर होता है, तो कहीं ना कहीं पैसा करप्शन की भी बात आ जाती है वहाँ पे। तो हमने कहा कि
उन पार्टियों की नज़रों में हम वोट तोड़ने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम सीट निकालेंगे। दूसरी बड़ी बात, ना हमने हिमाचल में किसी से कंप्रोमाइज़ किया, ना हम यहाँ करेंगे और ना हम आगे कहीं करने वाले हैं। क्योंकि अगर कंप्रोमाइज़ ही करना होता, किसी पार्टी के साथ अलायंस ही करना होता, तो आज इस देश में महागठबंधन, ठगबंधन और इन सारे बंधनों की तो बाढ़ आई हुई है। हम भी कहीं ना कहीं उसमें घुसने की कोशिश करते। हम अपना उम्मीदवार अलग से लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के जीतेंगे। और आने वाले जब तक देश में राजनीतिक दल रहेंगे, जब तक देश में चुनाव होते रहेंगे, राष्ट्रीय आज़ाद मंच कभी भी किसी के साथ अलायंस नहीं करेगा। पवन जैन जी से कोई बात? पवन जी, आप अपने बारे में बता दें, अपने नाम एंड डेजिग्नेशन क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम पवन जैन है जी। मैं जींद से एक छोटा सा किराने का व्यापारी हूँ और काफ़ी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जी। संघर्ष किस चीज़ का संघर्ष? वो व्यापार में संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं तो जितने भी नेता आते हैं कहते हैं कि जी मैं यहाँ से मत्था टेक के जाके राजनीति करूँगा जी। कोई भी अल्लाह पर दोबारा आया तो मैं मत्था टेक के राजनीति करूँगा जी। लेकिन जो जन्म से देखते आ रहे हैं जी, यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है जी। मत्था टेक लेते हैं, उसके बाद आगे सड़ जाती हैं जी। सर, ब्लेम गेम तो सारे खेलते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। मेन क्लैरिटी होनी चाहिए मुद्दों के ऊपर। आपके मुद्दे क्या रहेंगे इलेक्शन के? मुद्दे हमारे ये रहेंगे जी, जो आज जितना रोजगार सारा है जी, सारा ठप हुआ पड़ा है जी। व्यापारी वहीं की वहीं है जी। जितने भी कॉलोनियों के काम है, कोई बिजली के काम है, सारा हमारा जींद शहर तो पीछे पड़ा हुआ है टोटली जी। वो सब पीछे रह गए हैं जी। उसमें कोई भी ना काम हो रहा है जी, कोई ना कोई विकास हो रहा है उसके नाम पे जी। जहाँ पे हमारा खुद का ही मकान है, वहाँ पे ही पानी 1 फुट तक खड़ा है गलियों में, वहाँ सीरियल की समस्या हो रही है वहाँ पे जी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि व्यापारी जितना भी है सारा वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है जी। वो वहीं के वहीं खड़ा है जी। 25 साल पहले भी वही था, 20 साल पहले आज भी वहीं पे है जी। वो उसी को आगे बढ़ाएं, उसका कुछ विकास करवाएं, ही कम रहेगा। सर, सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या करें? आप क्या जीत गए? जी, सॉल्यूशन तो ये रहेगा, कुछ हम पहले हम आज तक व्यापार में आए हैं जी, अब राजनीति में उतरे हैं, कुछ सेवा करेंगे, आगे लोगों को जोड़ेंगे जी, कुछ काम करेंगे तो आगे काम हो पाएगा जी। अब तक के अच्छे काम आपके मित्र ने गिना पाए, वैसे आप बता दीजिए थोड़े बहुत। अच्छे काम तो ये देखो, फिलहाल तक तो हम समाज से जुड़े हुए हैं, जैन समाज से जुड़े हुए हैं जी। अच्छे काम को इससे जुड़े हुए हैं जी। राजनीति से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ फिलहाल तक जी। मैं राजनीति में पहली बार ही आया हूँ, मैं अभी स्टार्टिंग ही की है मैंने जी। अच्छे कामों में जुड़ने के लिए अपने मोहल्ले से शुरुआत हो सकती है, उसके लिए राजनीति में आने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा है जी कि राजनीति में आना जरूरी है जी। आज जब तक कोई भी ऊपर सुनवाई नहीं होती जी, हमने बहुत कोशिश की, जब तक हम ऊपर से नहीं आएंगे, ऊपर लेवल पे नहीं जाके मिलेंगे तो कोई काम नहीं बन पाएगा हमारा जी। लोग पीछे रह देते हैं जी, आगे आने देते ही नहीं लोग जी। तो हाईवेज और जो सफाई का मेन मुद्दा है हरियाणा में जी, उसके लिए आप क्या करेंगे? सफाई के लिए फिलहाल तो हम जी ये कि जी अपना साथ देंगे लोगों का जी, जाके करेंगे काम जी। साथ देंगे लोगों हाँ जी। को? जनता नहीं, गंदा तो नहीं जी, ये क्या है कि जब कोई राजनीति में आएंगे जी, उतरेंगे तो काम करवाएंगे जाके उसमें आपने जी। सर जैन समाज के लिए बहुत कुछ किया है, मान जी। लिया, लेकिन जींद है, जाट वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे जी। आपको लगता है जाट आपको वोट देंगे या बाकी जो 36 बिरादरियाँ हैं? देखो जी, हम सन 65 से किराने के व्यापारी हैं। 20-25 किलोमीटर के एरिया में हमारे फादर साहब जानता है जी। हम जाट समाज के साथ में हमारे फादर साहब आज तक भी कोई संडे ऐसा नहीं होता जहाँ का सुख दुख में ना जाते हो कभी जी। हम सुन ना जाते कभी जी। सर, पार्टियां इंडिया के अंदर बहुत से वादे भी करती हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से पार्टियां नई पार्टियां उत्पन्न हो रही हैं, कोई ना कोई अहम है अपना प्रधान बनने के लिए, कोई ऐसा मोटिव? नहीं, हमारा कोई अहम नहीं है। हमारा तो काम सिर्फ खाली जी एक सेवा करना है जी। जो आज तक वहाँ कोई काम नहीं हुए जी, वो काम करवाना हमारा मेन है। सेवा तो राजनीतिक पार्टी से बाहर भी हो सकती है। सेवा बाहर तो कर ही रहे जी, तो हम कर ही रहे हैं जी, लेकिन राजनीति में करेंगे जी। कोई अहम हो आपका, भाजपा या कांग्रेस ने आपको नजदीक ना लाया? नहीं, हमारा ऐसा कोई अहम नहीं है जी, ना हमारा कोई भाजपा से ना कोई हमारा कांग्रेस से जी। हम तो अपनी पार्टी के साथ में सत्यव्रत भारतीय जी हमारे क्लास फेलो हैं, जन्म से इकट्ठे रहे हैं हम जी। हमारा तो ये कहना है जी, जो काम हम करना चाह रहे हैं, वही पॉलिटिकल पार्टियां कर दें। हम तो पार्टी बंद करके अपने घर चले जाएंगे। हम तो एक आम आदमी है, हम वी आर इन पॉलिटिक्स बाय फोर्स ओनली, हम नॉट बाय विल। जो हमारे मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी को सजाए मौत हो, आप करवा दो, कल हम अपना काम खत्म कर देंगे। हम चाहते हैं समाज में कोई फंड वगैरह इकट्ठा करेंगे, लोगों से लेंगे। फंड लोग दे रहे हैं हमें, तो हर एक हमारा कार्यकर्ता हमें 20-50 रुपये महीना देता है, वही हमारी ताकत है। कोई नस्ली से हमारे पीछे नहीं। बिल्कुल मैनिफेस्टो है। हाँ बिल्कुल, सीटों पर लड़ेंगे और 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे। राजनीतिक पार्टी काम ही चुनाव लड़ना है जी, बिल्कुल लड़ेंगे। मैनिफेस्टो लाए हैं, अभी लिखा है, अब प्रेस नोट है, मैनिफेस्टो गाड़ी में रखो, दे देते हैं आपको।